तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं रोमन नंबर, जो कि एकदम आसान होते हैं, लेकिन हमने बचपन में पढ़े हैं लेकिन भूल जाते हैं अभी, है ना। तो आज हम एकदम बेसिक से सीखेंगे, तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा वादा है। ओके, तो आ जाइए, सीधे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमें 10 तक तो सबको पता ही होता है। वन, देखो, एक, दो पे दो आई लग जाता है, तीन पे तीन आई होता है, चार पे पांच, छ, सात, आठ और एक नौ और एक ये 10। ओके, तो 10 तक तो सबको आता है। राइटिंग आपको समझ में आ ही रही होगी, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। इतनी गंदी नहीं है लेकिन अच्छी नहीं कह सकते, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ओके। ओके, तो ये 10 तक। ओके, तो 10 तक तो सबको आते ही हैं, ठीक है। बाकी अब हम यहाँ से आगे का सीखना है। यहाँ तक तो सबको आते हैं, किसी को कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो देखो, यहाँ से आगे के लिए हम जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये इंपोर्टेंट रहते हैं। इसके बाद तो देखो, इसको हम एक्स लिखते हैं, 20 को क्या लिखते हैं हम, 2x लिखते हैं। ओके, तो देखो, हम इसको x लिखेंगे और इसको 20 को क्या लिखेंगे, 2x, 30 को 3x, 4 को x और l, 5 को, सॉरी 15 को 10, 20, 30, 40 और 50, मैंने सब गलत बोल दिया है। ओके, सॉरी। तो इसको L और इसको बोलते हैं LX, इसको L डबल एक्स, इसको L ट्रिपल एक्स और इसको L, सॉरी, X और C, इसको बोलते हैं C। ओके, तो ये 100 तक आपको याद रखना है। ओके, और इसको आपने याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, हम 1000 2000 तक देखेंगे, ठीक है। ओके, मैं पांच, ये वीडियो देखने के बाद आपको 5000 तक कोई भी रोमन नंबर आप लिख सकते हैं, ये मेरा वादा है। ओके, 5000 तक, ठीक है। चाहो तो 10,000 तक लिख लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा तो नहीं है पूछा जाता। ओके, तो देखो, सबसे पहले, जैसे कि मैंने, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। ओके, एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर देता हूं मैं। आपको कितना याद रहा है ये बताओ, इसको मिटाने के बाद कितना याद रहा, आप दिमाग में खुद सोचो और मुझे बताओ। तो देखो, मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ओके, इतना आपने देखा, तो इसको हमने क्या लिखा, x, इसको 2x, इसको 3x, इसको x और l, इसको l, इसको lx, इसको l2x, इसको l3x, इसको xc और इसको c। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको याद रह जाए, ऐसा मैं कोशिश करूंगा आपको याद रहे। तो देखो, ये L यहाँ आ जा, 50 पे L आ जा, और L से देखो, L यहाँ पे 50 से पहले बात करेंगे, 50 L के लिए है, ठीक है। L जो है 50 के लिए है, तो यहाँ इससे पहले जब L आएगा ना 40 के लिए, तो L बाद में आया है ना, X के बाद में L आया, समझो। देखो, ये 40 है और ये 50 है और ये 60 है, तो ये L है और ये एक्स एल है और ये एल एक्स। ओके, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि देखो, यहाँ पे 50 है, तो ये यदि देखो, यहाँ 50 से पहले 40 आता है, तो यहाँ एल बाद में आ जाए। देखो, 50 से पहले 40 आया तो एल बाद में आया, यानी पहले आया तो एल बाद में आया, और यहाँ एल पहले आया और 60 जो होता है बाद में आया, यानी उल्टा हो रहा है ना।
उल्टा हो रहा है इसका, देखो इसका उल्टा हो रहा है, 40 का उल्टा 60 है, ठीक है, 40 का उल्टा 60 है। फिर 70 के लिए हम 2x कर देते हैं और 80 के लिए 3x कर देते हैं l के बाद। ओके, ये आपको समझना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो देखो अब हम बीच की संख्या कैसे लिखेंगे ये समझना है। बीच की कैसे लिखेंगे, बीच की मतलब समझे, 1 से लेके 100 तक का कोई भी नंबर कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान होता है। मान के चलो मैं कोई रैंडम नंबर लिख लेता हूं, जैसे 34, 37, 95, 68, 84 और 74, 55 और 25, ऐसा कोई नंबर लिखा मैंने। ओके तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो आप समझो, देखो ये क्या है, 34 है, तो हमें क्या है, इसको 10 का गुणक कर लेंगे, 30 प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 30 प्लस 4, तो 30 के लिए हमने क्या देख रखा है, 30 के लिए 3x, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3x, और 4 के लिए क्या होता है, 4, देखो यहां देखो, ये 4 i और v। ओके, ये हो गया 34। इसी प्रकार 37 की बात करेंगे तो 30, देखो इसको भी हम कैसे, 30 प्लस 7 ऐसे करेंगे, कंफ्यूज मत होना आप। 30 और 7, तो 30 के लिए हमें क्या दिख रखा है, 3x है, तो हम क्या करेंगे, 3x लिखेंगे, और 7 के लिए क्या है, v और 2i, देखो 7 यहाँ देखो, ये 7 है ना, 7 के लिए vi। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा नहीं है ये बता दो। ओके, बहुत ही आसान है। अभी आपको शायद ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, तो इसका आपको आगे जाके फायदा मिलेगा जब हम कोई बड़ा नंबर लिखेंगे 100 से ऊपर का। ओके, तो आप अभी ये समझिए कि ये 90 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 90 प्लस 5 लिखेंगे। ओके, तो 90 और 5 अलग कर ले, मतलब जो पीछे का नंबर है इसको अलग करेंगे, ठीक है। इसको हम 10 के गुणक में लिखेंगे, 100 तक के लिए बता रहा हूं मैं, 100 तक के लिए 10 के गुणक में लिखेंगे, तो ये 5 अलग बच गया मेरा, ठीक है, 5 अलग बच गया, और ये 90 अलग हो गया। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं क्या, x और c, और 5 को क्या लिखेंगे, b, तो x c b। बताओ आया समझ में। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं 78 की, तो इसमें क्या है देखो, 68 है, 78 नहीं। ओके, तो इसको हम 60 प्लस 8 करेंगे इसको। ओके, तो 60 के लिए हम LX लिखते हैं, और 80 के लिए B और ट्रिपल आई। ओके, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो फटाफट से। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करेंगे 80, तो 80 को हम क्या लिखते हैं, L और ट्रिपल X, और 4 को I और B, ये हो गया। इसी प्रकार 64 की बात करेंगे तो 60 को हम ये लिखते हैं, और 4 को तो आपको पता ही है। 55 को क्या लिखेंगे, L, 50 को क्या लिखते हैं हम, 50, यानी 50 और 5 अलग, तो 50 को लिख लिया हमने L, और 5 को लिखेंगे V, तो LV हो गया। इसको लिखेंगे क्या, 20 को हम क्या लिखते हैं, इसको 20 प्लस 5। ओके, 20 प्लस 5 तो 20, 20 को हमने क्या लिखा, 2x, और 5 को लिखेंगे V। ओके, क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं है ये बता दो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आ गया होगा। देखो आपको इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको ये याद रखना है, 100, 90, मतलब देखो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा नीचे नीचे का। ओके, अब हम बात करेंगे 100 से लेके 1000 तक के लिए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब देखिए आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करना है, अब हम 100, 200, देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ओके, और 2000, ठीक है, 2000 तक देखो आप, ठीक है, 2000 तक देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझो 2000 तक। 100 को हम क्या लिखते हैं, सी, 100 को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। ओके, 100 को हमने क्या लिखा, सी लिखा,
तो 200 को हम 2c लिखेंगे, इसको 300 को हम लिखेंगे 3c। ओके, अब 3c के बाद जब हम 500 को लिखते हैं d, तो इसको लिखेंगे cd। इसको क्या लिखेंगे dc। आपको पता है जैसे 40, 50 और 60 का आपने देखा था, इसको l लिखा तो हमने इसको xl, यानी इससे पहले 40 आया, 50 से पहले 40 आया तो l बाद में आया, और यहाँ पे ये 60 बाद में आया तो इसमें l पहले आया। इस प्रकार यहाँ देखो, इससे पहले आया c मतलब 400, तो 400 को हमने cd लिखा, उसके बाद dc, फिर 700 को लिखेंगे d डबल सी, 800 को लिखेंगे d ट्रिपल सी, जैसे कि हमने 80 को लिखा l ट्रिपल एक्स। ओके, 900 को देखो, अब इसको लिखेंगे हम m, तो इसको लिखेंगे cm। ठीक है, ओके। अब 2000 को लिखेंगे डबल m। ठीक है, 3000 को ट्रिपल m। ओके, 3000 को हम ट्रिपल m लिखते हैं। तो अभी देखो, इतना आपको समझ लेना। ओके, इतना आपको समझ लो, आ गया होगा। ये आपको याद करने हैं, बस इतने तो आप याद कर ही सकते हो, कोई याद करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो, एक सी यहाँ 2c हो गया, 200 में 300 में 3c हो गया, 500 में डी होता है तो 400 में सी डी होता है, और 600 में डी सी, फिर डी डबल सी और डी ट्रिपल सी, और 1000 में एम, तो इससे पहले 900 में सी एम। बस इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपसे बिल्कुल कुछ याद रखने के लिए नहीं कहूंगा, और सब आपको समझना है। ओके, तो अब समझते हैं आगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने अब 100 से लेके 200 तक के बीच में कोई नंबर दे देता हूं आपको, जैसे कि मैंने लिख दिया 121, 143, 147, 169, 187। ठीक है, ये मैंने 100 से 200 तक के नंबर लिखे। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। हो गया ना 121, 100 प्लस 20 प्लस 1। ओके, यदि आपको ऐसे समझ में ना आए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर मत करो। ओके, नहीं, यदि आपको समझ में आता तो मत करिए, यदि आपको आ रहा है तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। ओके, यदि आपको समझ में आ रहा है इससे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 में 20 जोड़ा तो, और फिर एक जोड़ा, 100 में पहले 20 जोड़ा, एक जोड़ा, 121 हो गया, है ना। अब बताओ, आप 100 को हम सी लिखते हैं, 20 को क्या लिखते हैं, डबल एक्स, और एक को क्या लिखते हैं, एक। बस हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। इसी प्रकार 143, तो इसको क्या 100 प्लस 40 प्लस 3 हुआ ना 143, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 100 को सी, 40 को लिखते हैं एक्स और एल, और 3 को क्या लिखते हैं, 3 आई, ट्रिपल आई। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे, तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 100 को सी, और ये 40 हो जाएगा तो 40 को हम क्या लिखेंगे, एक्सएल, और 7 को आपको भी डबल आई। ओके, इसी प्रकार 165, तो इसको क्या लिखेंगे, सी, 100 को सी, ये 60 हो गया, तो 60 को हम क्या करेंगे, 60 को लिखते हैं हम एल और एक्स, और 5 को भी। बस इसी प्रकार इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी, 8 को 80, 80 को क्या लिखते हैं, एल और 3x, और 7 को लिखते हैं v और 2i। ओके, क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो फटाफट। ओके, अब इसी प्रकार मान के चलो, देखो बस आपको कुछ नहीं करना, मान के चलो 300 से 400 के बीच में लेना है, तो मैंने मान के चलो 342 ले लिया, 364 ले लिया, और 300 मैंने ले लिया कितना, 371 ले लिया। ठीक है, अब बताओ, अब 342 की बात करते हैं, तो 342 को हम क्या लिखते हैं, 300 को क्या लिखते हैं, 3c। ठीक है, 300 को हम 3c लिखेंगे, और 40 को हम क्या लिखते हैं, एक्स एल, और 2 को हम 2i लिखते हैं। बताओ, है कि नहीं आसान। आपको ये फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ लीजिए। आपको पता है 300 क्या है, ये 364 है, 300 पहले तो 300 को हम सी लिखेंगे, 64 यानी 60 और 64 होता है, तो 60 50 64 होता है ना, तो 60 के लिए हम क्या करते हैं, एल और एक्स, और 4 के लिए हम क्या करते हैं, आई और वी। बस कितना आसान है, ये 371 है, तो 3x, और 71 को क्या लिखते हैं, एल
और डबल एक्स 70 और एक को हम एक लिखते हैं, बताओ एक को हम आई लिखते हैं, आई, ठीक है, ये हो गया ना। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं 400 से 500 के बीच की बात करेंगे। तो अब बताओ 400 से 500 की, जैसे कि मैं ले लिया 465 और 415 473, ओके। तो बताओ 400 को हम क्या लिखते हैं, सी डी, और ये 60 को लिखेंगे एल एक्स, और 5 को भी, बस 400 को सी डी, और 10 को, देखो 10 और 5 15, और 10 को एक्स, तो 5 को क्या लिखेंगे हम, 5 को भी, बस 400 को सी डी, और इसको एल डबल एक्स और ट्रिपल आई। बताओ हुआ कि नहीं हुआ आसान। इसी प्रकार यदि जैसे कि मैं इसको हटा देता हूं, फिर और देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, जैसे 576 आ गया, 673 आ गया, 787 आ गया, 972 आ गया, 875 आ गया, 632 आ गया, ठीक है। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने। अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो 500 को हम डी लिखते हैं, आपको पता है, 70 को क्या लिखते हैं एल डबल एक्स, और 6 को लिखते हैं बी आई। बताओ हुआ कि नहीं हुआ आसान। आप बताओ इससे आसान क्या हो सकता है ना। 600 को क्या लिखते हैं डी और सी, है ना, डीसी लिखते हैं 600 को डीसी। देखो यहां से देख सकते हैं 600 को डीसी लिखते हैं, तो ये क्या है 70 को हम एल और डबल एक्स, और 3 को हम क्या लिखते हैं 3 आई, ओके, ठीक है। इसी प्रकार 700 को डी और डबल सी, 80 को क्या लिखते हैं एल 3x, 7 को क्या लिखते हैं भी और 2 आई, ओके, ये हो गया 787। इसी पर 972 की बात करेंगे, तो 900 को लिखते हैं हम सी एम, 70 को लिखते हैं एल डबल एक्स, और 2 को 2 आई लिखते हैं। 800 को लिखते हैं हम क्या डी और 3 सी, ओके। 70 को लिखेंगे एल और 2 एक्स, 5 को भी। इसी प्रकार 600 को डी और सी, 30 को हम लिखते हैं 3x, और 2 को लिखते हैं 2 आई। बस इतना सा काम करना था, ओके। क्या ये समझ में आया कि नहीं है ये बता दूं। अब इससे ज्यादा देखो, यदि आपको ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको फैक्टर भी कर सकते हैं। 600 प्लस 70 लिख लो और प्लस 3 लिख लो। अब बताओ 600 को हम क्या लिखेंगे डीसी, 70 को हम क्या लिखते हैं, 70 को लिखते हैं एल डबल एक्स, और 3 को क्या लिखते हैं हम, 3 को लिखते हैं कितना, 3 को लिखते हैं कितना, 3 को हम क्या लिखते हैं 3 आई, ओके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हुआ, ओके, आया समझ में। अब मैं आपको 1000 से ऊपर लिखना है कोई नंबर तो बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद करने हैं। देखो इनको याद किए बिना काम नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 1 से लेके, देखो ये 100 से लेके 1000 तक ये आपको याद करने ही करने हैं। मतलब 100 200 300 400 500 600 700 800 ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये आपको याद करने ही करने 1 से लेकर 10 तक, और बीच का तो आप बना ही लोगे, ओके। जैसे मैं कोई नंबर ले लिया 1234 625, सॉरी 1625 करते हैं इसको, इसको लिखते हैं ये, ठीक है। इतना बड़ा नंबर हो तो आप कैसे बना, तो देखो 1000 को हमें पता है एम लिखते हैं हम। अब 200 को क्या लिखते हैं, इसको देखो हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 200 प्लस 30, ये 30 है, ओके, प्लस 4, यही होगा ना। तो 1000 को हम एम लिखते हैं, 200 को हम 2c लिखते हैं, और 30 को हम क्या लिखते हैं 3x, और 4 को हम लिखते हैं भी आई, सॉरी आई भी लिखते हैं ना, ओके। इसी प्रकार 1600 इसको m लिखेंगे, इसको 600 को क्या लिखते हैं हम dc, और 20 को लिखते हैं हम 2x, और 5 को भी इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो देखो 2000 को लिखते हैं हम डबल m, और इसको क्या लिखते हैं 600 को लिखते हैं dc, और 20 को लिखते हैं हम डबल x, और ये 4 है तो i भी लिखते हैं। बस ऐसे ही आपको बनाना है दिमाग से सोच सोच के, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको फैक्टर करो कि 2000 है
ये 600 है और ये 20 है और ये 4 है। ओके, तो 2000 को लिखो डबल एम और 600 को लिखो आप डीसी और ये क्या 20 को लिखेंगे डबल एक्स और 4 को लिखेंगे आईवी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब 3000 की बात करेंगे तो 3000 को हम लिखते हैं ट्रिपल एम। ठीक है, 3000 को हम ट्रिपल एम लिखते हैं। ठीक है, ओके, 3000 को ट्रिपल एम लिखेंगे। और यदि बात करें 4000, यदि बेस्ट जरूरत नहीं पड़ती, अब 3000 तक काफी है, लेकिन 4000 की जरूरत पड़ती है तो हम लिखेंगे एक्स और बी पे बार। ठीक है, 5000 को लिखते हैं बी पे बार। ये हो गया 4000, ये हो गया 5000। ओके, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, और फिर आप कोई भी नंबर तो बना ही सकते हो, इससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके, तो इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो बता दीजिए। ठीक है, आ गया कि नहीं आया समझ में? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या कर सकते हो आप, लाइक कर सकते हो और चैनल को कर सकते हो मेरा सब्सक्राइब। ओके, ठीक है, बाकी आगे एक मैंने पीडीएफ, इसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप 1 से लेके 500 तक की गिनती है। ठीक है, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करके 1 से लेके 500 तक का है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।